मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के विषय में। किन किन मामलों में आपको राहत देखने को मिलेगी, लेकिन कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिसके कारण से आप परेशानी ना उठाना पड़े आपको। कुंडली में आपके गुरुदेव बृहस्पति पूरा वर्ष 2024 12वें भाव में रहेंगे। राहु वर्ष 2024 में आपके 10वें भाव में पूरा वर्ष गोचर करेंगे। भाग्य के मालिक होकर के शनि देवता भाग्य भाव को संभालेंगे और वहीं पर केतु ये आपके 4थे भाव में विराजमान रहेंगे। ये मुख्य वो 4 ग्रह हैं जो कि एक ही जगह पे एक ही राशि में बैठ करके लंबे समय तक अच्छा या बुरा प्रभाव हर राशि वाले को देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह जो मैं राशिफल बता रहा हूं यह आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार भी देख सकते हो और अपनी चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हो। यदि आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न और चंद्र राशि क्या है तो ऐसे में आप प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा। मान लिया आपकी लग्न मिथुन है और राशि कोई अन्य है तो दोनों का ही आप वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में यदि फल अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके कुंडली में कर्म भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे पूरा वर्ष। इसका मतलब ये रहा उन लोगों के लिए बड़ा सुंदर समय शुरू हो जाएगा जो लोग अपने काम कारोबार के विषय में विदेश जाना चाहते हैं या आप पढ़ाई के विषय में भी यदि विदेश जाना चाहते हैं तो सुंदर योग गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए बनाए हुए हैं। और जो लोग विदेश नहीं जाना चाहते हैं वो ये माइंड प्रिपेयर रखें, इस वर्ष कहीं ना कहीं आपको दौड़ धूप अधिक करनी पड़ेगी, तभी आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। राहु आपके 10वें भाव में बैठे हैं तो वर्ष पर्यंत जो लोग नौकरी करते हैं चाहे वो प्राइवेट में हैं या सरकारी जॉब में हैं, थोड़ा अपने सीनियर से उनको बना करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर अपने बॉस उच्च अधिकारी से आप बना करके नहीं रखोगे तो वो आपके रास्ते में रोड़ा उत्पन्न करने का पूरा वर्ष काम करेंगे। तो ये तो एक माइनस पॉइंट है। यदि ऐसी कोई भी दिक्कत आपको अनुभव होती है कि आपके सीनियर से आपके संबंध खराब होते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। इस वर्ष 2024 में सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को भारी मात्रा में समय समय पे मान सम्मान मिलता रहेगा। और सबसे अच्छा जो प्रभाव दिख रहा है वो ये है कि वर्ष पर्यंत कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा। इसके अलावा एनर्जी लेवल भी वर्ष पर्यंत आपका ठीक ठाक अच्छा बना रहेगा, लेकिन नौकर चाकरों पे बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं करना है इस वर्ष, क्योंकि नौकर चाकर कहीं ना कहीं आपके लिए गड्ढा खोदने का काम करेंगे, विश्वासघात कर सकते हैं। इस वर्ष 2024 में आप यदि कोई मकान, गाड़ी, वाहन, भूमि, भवन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके सुंदर योग केतु देव भी बना रहे हैं और केतु पर सीधे बृहस्पति की दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि 4था भाव आपका बहुत ज़्यादा इस वर्ष बलवान रहेगा, जिसका सुप्रभाव ये मिलेगा कहीं ना कहीं मकान या गाड़ी खरीदारी के योग बनेंगे, फ्लैट, भूमि, भवन आदि परचेज करने के योग बनेंगे। जो लोग खेती बाड़ी किसानी का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, इस तरीके का कोई काम है, बिल्डिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रॉपर्टी डीलर का काम है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उनके लिए भी स्थिति जो है बड़ी सुंदर पूरा वर्ष बनी रहेगी। उनको अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें उन व्यक्तियों की जो लोग शेयर सट्टे में जुड़े रहते हैं, तो जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं या जो लोग शॉर्ट ट्रेडिंग का काम करते हैं,
शॉर्ट सेलिंग का, तो उन दोनों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। प्रेमी जोड़ों के लिए जो वर्ष है 2024 आपके लिए सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। कभी स्थितियां अच्छी होते हुए दिखाई पड़ेंगी तो कभी न कभी बीच बीच में नोकझोंक की स्थिति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपका सामान्य तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो स्थिति पूरा वर्ष आपके लिए बड़ी सुंदर बनी रहेगी। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हो सकता है शिक्षा ग्रहण करने आप बाहर जाएं, ऐसे योग यहाँ पर सुंदर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अब अगर भाग्य की बात करें तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि भाग्य का मालिक शनि देवता भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है। इसका मतलब यह रहा कि वर्ष पर्यंत भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से साथ देता रहेगा। चाहे आप कोई भी काम करते हो, कारोबार करते हो, इस विषय में आप लकी रहोगे और भाग्य के दम पे ही इस वर्ष आपके सभी काम पूरे होने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए जो गोचर है बीच में 1-2 माह के लिए अच्छा बनेगा, लेकिन पूरा वर्ष बहुत बढ़िया नहीं बनेगा क्योंकि दशम भाव पे राहु विराजमान है। राहु नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होते हैं, तो कहीं न कहीं मैंने शुरुआत में ही बताया बॉस वगैरह से आप बना करके रखेंगे तो ठीक है। हालांकि बीच में 2 माह के लिए 3 माह के लिए सरकारी नौकरी और नौकरी मिलने के योग बनेंगे। जब शुक्र देवता अपने उच्च भाव में जाएंगे, दशम भाव में गोचर करेंगे, उसके लिए समय है। तो मैं मंथली राशिफल में समय समय पर इसकी जानकारी आपको देता रहूंगा। अब बात करें आमदनी आपकी कैसी होगी, तो आमदनी के लिए जो वर्ष है वह सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। मैं झूठ बोलने को बोल दूं बहुत अच्छी आमदनी आपकी रहेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि शनि की नीच की दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के घर पे पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप आमदनी जितनी आप उम्मीद लगाए बैठे हो उतनी नहीं होगी। हाँ, धन निरंतर लगातार वर्ष पर्यंत आपके पास आता रहेगा, काम आपका कोई रुकेगा नहीं। जिन लोगों के शत्रु बहुत ज्यादा हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2024 में आप विशेष तौर पे सचेत रहें, क्योंकि इस वर्ष शत्रुओं की भरमार लगी रहेगी। शत्रु लगातार आपके बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन शत्रुओं में वृद्धि होगी। वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि गुरुदेव की सीधे दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो शत्रुओं को बढ़ाने का काम करेंगे। और वहीं पर शनि देवता भाग्य भाव में बैठ करके अपनी दशम दृष्टि से शत्रुओं को मारने का काम करेंगे। यानी कि शत्रु बनेंगे भी खूब, लेकिन वो आपका अहित नहीं कर पाएंगे शनि देवता के प्रभाव से। ये एक दूसरा आप चाहे प्लस पॉइंट समझ लीजिए या माइनस पॉइंट समझ लीजिए। यात्राओं के लिए वर्ष पर्यंत बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। किसी भी प्रकार की आप यात्रा करोगे उसका पॉजिटिव रिस्पांस पूरा वर्ष देखने को मिलेगा। लगभग सभी विषयों की मैंने जानकारी दी है। अब अंत में मैं बता दूं आप वर्ष पर्यंत उपाय क्या करोगे। तो आपका भाग्य भाव बहुत मजबूत है और शनि देवता पूरे वर्ष भाग्य आपका प्रबल रखेंगे। तो आपका भी दायित्व बनता है कि शनि देव की निमित्त कुछ करें। शनिवार शनि मंदिर में एक दीपक जलाएं। सप्ताह में एक बार ये उपाय आपको करना है और कोशिश करें कि प्रतिदिन, बहुत ज्यादा अगर नहीं कर पाते हो तो कम से कम 108 बार आप निश्चित तौर पे ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।